अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कायम अली बलोच और आज हम बात करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले हम पैरामिलिट्रीज का मुख्तलिफ तारुफ करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। फिर नंबर वाइज हम इनका इंट्रोडक्शन देंगे। पैरामिलिट्री एक ऐसे मुसल्ह इदारे को कहते हैं जिसे फौजी तर्ज पर बनाया गया हो, लेकिन वो बाकायदगी से फौज का हिस्सा नहीं होता। इन्हें नेम फौजी दस्ते भी कहते हैं। इन दस्तों को खुसूसी तौर पर अहम मकासद और स्पेशल टास्क के लिए तैयार किया जाता है। ये इदारे रेगुलर पुलिस से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस बॉर्डर सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी, अहम मकामात की सिक्योरिटी, मनशियत और गैर कानूनी अशिया की रोकथाम, इंसदाद दहशत गर्दी, साहिल समंदर की हिफाजत और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की कानून नाफिज करने के लिए मदद फराहम करने का जिम्मेदार है। और जंग के दौरान इन इदारों को रेगुलर फौज के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के तकरीबन 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनमें फ्रंटियर कोर, रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, एंटी नारकोटिक फोर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल गार्ड्स और मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी समेत डिफेंस सर्विसेज गार्ड्स शामिल हैं। वो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस जो वजारत दाखिला के मातहत काम करते हैं, इन्हें सिविल आर्मेड फोर्सेस कहा जाता है, जबकि वो फोर्सेस जो वजारत दिफा के मातहत काम करते हैं, इन्हें सेकंड लाइन और रिजर्व फोर्स कहा जाता है। इनमें से कुछ वफाकी हुकूमत और चंद सूबाई हुकूमतों के मातहत होते हैं। हमारी लिस्ट पे सबसे पहले नंबर पे आता है नेशनल गार्ड्स। नेशनल गार्ड्स का हेडक्वार्टर रावलपिंडी पंजाब में वाक़ है। इसमें जवानों की तादाद तकरीबन 1,50,000 है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत होते हैं और इसका शुमार पाकिस्तान आर्मी के रिजर्व फोर्सेज में होता है, जिसका मकसद बतौर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करना है। नेशनल गार्ड्स की बुनियाद जनवरी 1948 में रखी गई। इसका सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। नेशनल गार्ड 79 बटालियंस पर मुश्तमिल है, जिनमें 6 आर्टिलरी और 5 ट्रेनिंग बटालियंस शामिल हैं। ये 4 ब्रांचों मुजाहिद फोर्स, जांबाज फोर्स, नेशनल कैडेट कोर और वुमेन्स गार्ड्स पर मुश्तमिल है, जबकि नेशनल कैडेट कोर और वुमेन्स गार्ड्स को बाद में ख़त्म किया गया। मुजाहिद फोर्स में तकरीबन 7,000 जवान हैं। ये इन्फेंट्री फोर्स है। पहले ये कश्मीर और छावनियों में तैनात होते थे, लेकिन बाद में मुजाहिद फोर्स को एयर डिफेंस की जिम्मेदारियां सौंपी गई। नेशनल गार्ड्स के दूसरे ब्रांच का नाम जांबाज फोर्स है। जांबाज फोर्स में तकरीबन जवानों की तादाद 1 लाख तक है। ये फोर्स सूबाई हुकूमत के मातहत है। इसके जवान अपने करीबी अजला में काम करते हैं। नेशनल गार्ड्स के जवान भर्ती और तरबियत के बाद एयर डिफेंस, कुदरती आफात से निपटने और मकामी खिदमत अंजाम देती हैं। नेशनल गार्ड में सिर्फ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान भर्ती हो सकते हैं। आमतौर पर इसके जवान ट्रेनिंग हासिल करने के बाद छुट्टी पर होते हैं, जिन्हें बवक्त ज़रूरत ड्यूटी पर बुलाया जाता है। इसमें तलबा, कारोबारी शख्सियत और किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल हो सकते हैं, सिवाय ऐसे पेशों के जिनका ताल्लुक़ किसी इमरजेंसी से हो, जैसा कि पुलिस, मेडिकल स्टाफ और फायर ब्रिगेड्स वगैरह। इस तरह के इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है डिफेंस सर्विसेज गार्ड। डिफेंस सर्विसेज गार्ड के हवाले से इंटरनेट पर कुछ खास मालूमात दस्तयाब नहीं थे। अलबत्ता जो मालूमात हमें मिले वो ये कि इसकी बुनियाद 1947 में रखी गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत है। डीएसजी में जवानों की तादाद कितनी है, इस हवाले से भी हमें कोई मालूमात नहीं मिल सके। इस इदारे के ज़िम्मे बहुत ही खास जिम्मेदारियाँ हैं। ये पाकिस्तान के इंतहाई खास मकामात जैसा कि न्यूक्लियर तनसीबात, एम फौजी अड्डों, फिजाइया के बेसिस, एटमी कमीशन वगैरह की हिफाजत का जिम्मेदार है। इसके बारे में हर चीज़ खुफिया रखा गया है। तीसरे नंबर पे है गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स का हेडक्वार्टर गिलगित में वाक़या है। इसमें जवानों की तादाद 2,500 से ऊपर तक है। ये वजारत दाखिला और वजारत दिफा के मातहत है। इसकी बुनियाद ब्रिटिश राज के दौरान 1884 में गिलगित स्काउट्स के नाम से रखी गई। 1974 में नॉर्थर्न स्काउट्स, कराक्रम स्काउट्स और गिलगित स्काउट्स को मिलाकर नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री का नाम दिया गया और 2011 में इसका नाम चेंज करके गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स का नाम रख दिया गया। ये पाक चाइना सरहद की निगरानी, इंसदाद दहशत गर्दी, कानून नाफिज करने में माउनत और अहम सरकारी इमारत की हिफाजत का जिम्मेदार है। इसके 3 विंग्स हैं। एक विंग स्कर्दू, दूसरा विंग गिलगित और तीसरा विंग चलास में वाक़या है। नंबर 4 फ्रंटियर कांस्टेबलरी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर में वाक़या है। इसके जवानों की तादाद तकरीबन 33,000 तक है। ये वजारत दाखिला के मातहत है। इसकी बुनियाद 1915 में रखी गई। ये न सिर्फ KPK बल्कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी काम करती है। इसके सरबराह को कमांडेंट कहा जाता है, जो पाकिस्तान पुलिस का मुलाजिम होता है। ये वाहिद ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके अफसरान आर्मी से नहीं होते हैं। ये कबायली इलाकों में कानून नाफिज करने, गैर कानूनी अशिया की रोकथाम और किसी इमरजेंसी की सूरत में अफवाज पाकिस्तान की मावनत करने का जिम्मेदार है।
इसके अलावा पाक अफगान सरहद पर भी फ़राइज़ अंजाम देती है। FC पंजाब के अलावा बाकी तमाम सूबों में अहम मकामात पर भी फ़राइज़ अंजाम देती है। नंबर 5 एंटी नारकोटिक फोर्स। ANF का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में वाक़या है। इसके जवानों की तादाद तकरीबन 3500 तक है। ये वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल के मातहत है। इसका बुनियादी मिशन मंशियात की सप्लाई को ख़त्म करना, मंशियात के खिलाफ अवाम में आगाही पैदा करना और मंशियात के आदी अफराद के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का क़याम है। ANF 5 मॉडल एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स चलाती है जो रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, सक्कर और कराची में वाक़ हैं। इन सेंटरों में तकरीबन 12,000 से ज़ायद मंशियात के आदी अफराद का इलाज किया गया है। नंबर 6 पाकिस्तान रेंजर्स। पाकिस्तान रेंजर्स 2 ब्रांचों पर मुश्तमिल है। एक को सिंध रेंजर्स कहते हैं जिसका हेडक्वार्टर कराची में वाक़ है, जबकि दूसरे ब्रांच को पंजाब रेंजर्स कहते हैं जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में वाक़ है। पाकिस्तान रेंजर्स की कुल तादाद तकरीबन 1 लाख तक है। ये वजारत दाखिला और वजारत दिफा के मातहत हैं। रेंजर्स की बुनियाद 1942 में रखी गई। आज़ादी के बाद मुत्तहद बार रेंजर्स का नाम तब्दील किया गया। आखिरी बार 1974 में इसका नाम तब्दील करके सिर्फ रेंजर्स रखा गया और इसे पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेज में शामिल करके वजारत दाखिला के हवाले किया गया। जिसके बाद इसे 2 मुख्तलिफ ब्रांचों में तकसीम किया गया जिन्हें सिंध रेंजर्स और पंजाब रेंजर्स कहा जाता है। पाकिस्तान रेंजर्स पाक भारत सरहद और कराची में तैनात है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी, VIP सिक्योरिटी, अहम सरकारी मकामात की सिक्योरिटी वगैरह पर भी मामूर है और बवक्त ज़रूरत इसे अफवाज पाकिस्तान के साथ शामिल किया जा सकता है। इसकी कमांड पाकिस्तान आर्मी के पास है। और 7वें नंबर पे आता है फ्रंटियर कोर। पाकिस्तान रेंजर्स की तरह फ्रंटियर कोर भी 2 बड़े ब्रांचों पर मुश्तमिल है। एक ब्रांच बलोचिस्तान में है जिसको मजीद 2 सब ब्रांचों में तकसीम किया गया है। एक को FC साउथ का नाम दिया गया है जिसका हेडक्वार्टर खुजदार में वाक़या है, जबकि दूसरे को FC नॉर्थ का नाम दिया गया है जिसका हेडक्वार्टर कोयटा में है। इन दोनों को FC बलोचिस्तान कहते हैं। इन दोनों का कमांड एंड कंट्रोल अलग है। FC का दूसरा मेन ब्रांच FC KPK है। इसको भी 2 मजीद सब ब्रांचों में तकसीम किया गया है। FC KPK नॉर्थ जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में है और दूसरे सब ब्रांच जिसे FC साउथ कहा जाता है इसका हेडक्वार्टर DI खान में है। फ्रंटियर कोर की कुल तादाद तकरीबन 1 लाख से ऊपर बताई जाती है। सही तादाद के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन दस्तयाब नहीं है। FC की बुनियाद 1907 में रखी गई थी। FC भी रेंजर्स की तरह सरहदों की हिफाजत और दूसरे अहम सरकारी फराइज अंजाम देती है। नंबर 8 पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का हेडक्वार्टर कराची में है। कोस्ट गार्ड्स की तादाद तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान है। कोस्ट गार्ड वजारत दिफा के मातहत है जिसकी बुनियाद 1972 में रखी गई। ये पाकिस्तान के साहिल इलाकों में बतौर कोस्टल पुलिस काम करती है। इसका काम साहिल इलाकों और वहाँ मौजूद फौजी तनसीबात की हिफाजत और गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग को कंट्रोल करना है। नंबर 9 पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का हेडक्वार्टर कराची में है। इसके तकरीबन 2000 एहलकार हैं। इसकी बुनियाद 1987 में रखी गई और वजारत दिफा के मातहत है। इसका कमांड पाकिस्तान नेवी के पास है। इसका मिशन गहरी समंदर और साहिली पट्टी पर मौजूद नेवी और सरकारी तनसीबात की हिफाजत करना है। नंबर 10 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। ASF का हेडक्वार्टर कराची में है। इसके जवानों की तादाद 9000 है। इसकी बुनियाद 1976 में रखी गई और ये वजारत दिफा के मातहत है। पहले इसके जवानों की तरबियत SSG करती थी, लेकिन अब इन्होंने अपने खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए हैं। इस फोर्स का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के हवाई अड्डों की हिफाजत करना है। इन इदारों के बारे में हमारे चैनल पर पहले से ही तफसीली वीडियोस मौजूद हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। अगर आपको उनके बारे में तफसील से जानना है तो आप वो लिंक विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके आप इनका प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। मजीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में अपना राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।